श्री राधे। आइए सप्तम स्कंध के 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 9वें अध्याय में प्रहलाद जी ने भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की, अलौकिक स्तुति की। अंत में भगवान ने कहा कि भाई मुझे प्राप्त करने के बाद वरदान देने वालों का मैं स्वामी हूँ, तो मुझसे वरदान मांगो। तो इसका उत्तर देते हैं यहाँ पर प्रहलाद। बड़ा बेजोड़ उत्तर दिया है प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी ने सोचा तत् भक्ति योगस्य अंतरायम, यानी वरदान तो भक्ति मार्ग में विघ्न है। अगर आपने वरदान मांग लिया तो उस वरदान के पीछे हो जाएंगे, आपकी भक्ति छूट जाएगी। इसलिए स्पष्ट नारद कहते हैं भक्ति योगस्य तत्सर्वम अंतराय तयार्भक। ये सारा वरदान भक्ति मार्ग का विघ्न है, अंतराय है। इसलिए वरदान मांगने का मन नहीं किया प्रहलाद जी ने। अब प्रहलाद, मैंने कल कहा था कि भगवान को भी फटकारा है। भगवान को फटकारते हुए प्रहलाद जी कहते हैं, क्या कहते हैं? मामां प्रलोभयोत्पत्त्या सक्तं कामेषु तैर्वरै तत्संगभीतो निर्विण्णो मुमुक्षुस्त्वाम् उपाश्रितः। कि उत्पत्तिया असक्तम, मैं तो जन्म से ही अनासक्त हूँ, जन्म से ही मुझे किसी वस्तु में आसक्ति नहीं है। और तई बरई ना माँ प्रलोभय, मुझे आप उन वरदानों का प्रलोभन मत दो। हाँ, जन्म से ही मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, आसक्ति मुझ में है ही नहीं, तो आप मुझे बच्चों की तरह प्रलोभन मत दो। कि तत्संग भी, तो उसी वरदान सांसारिक वस्तुओं से डरा हुआ, निर्विण्ण संसार से विरक्त होकर मुमुक्षु स्वाम उपासित, मोक्ष के लिए मैं आपका आश्रय लिया हूँ, और आप फिर उसी संसार में वरदान के द्वारा मुझे भेजना चाहते हैं। तो इसलिए वरदान देने की बात कहकर मुझे आप प्रलोभन मत दो। या ये हो सकता है कि भृत्य लक्षण जिज्ञासु, आप भक्त की परीक्षा ले रहे होंगे, हमें कामना की ओर प्रेरित कर रहे हैं कि हमारे में कुछ कामना बची हुई कि नहीं। हाँ, क्योंकि ये तो संसार की कामना, संसार का सुख तो क्या है? हृदय ग्रंथि सुख, ये हृदय की गांठ है और संसार का बीज है। तो उस ओर मेरी प्रवृत्ति नहीं है। और कहते जो आपसे वरदान चाहता है ना, वो आपका सेवक नहीं, वो व्यापारी है। गजब की लाल हैं, जो भगवान की पूजा करके, भगवान की भक्ति करके, भक्ति के बदले कुछ चाहता है, वो भगवान का भक्त नहीं है। कौन है वो व्यापारी है। प्रहलाद जी कह रहे हैं यस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवै बणिक आशासानो न वै भृत्य स्वामिन्याशिषात्मन। जो भृत्य ते आशीष आशास्ते, आपसे वरदान चाहता है, आपसे आशीर्वाद चाहता है, वरदान चाहता है, तो कहते हैं वो आपका भृत्य नहीं, वो आपका सेवक नहीं। कौन है? वो तो बनिया है, व्यापारी है। हैं, थोड़ा भक्ति दे दी, भक्ति के बदले में संसार की कामना चाहिए, तो व्यापार है। और वो भी स्वामी नहीं है, जो भक्त के भक्ति के बदले में कुछ देकर ऋण चुकाना चाहता है। आशा सानो न वै भृत्य, जो आशा करता है वो सेवक नहीं। और जो आशीष आत्मना स्वामी नहीं, स्वामी भी वो स्वामी नहीं है, जो है अपने भृत्य को कुछ देकर ऋण होना चाहता है। इसलिए हाँ, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ। एकदम डिम डिम घोष कर रहे हैं प्रहलाद जी। अहम त्वकामास्पद भक्त त्वं च स्वाम्यनपाश्रय। मैं अकामा त्वद्भक्त, मैं आपका निष्काम भक्त हूँ, मुझे किसी वस्तु की कामना नहीं है। और आप भी अनपाश्रय स्वामी। अनपाश्रय कहते हैं
आपको भी भक्त की आवश्यकता नहीं है। नान्य थे बाबयोर अर्थो राज सेवक हो। देखिए, राजा और सेवक, राजा को नौकर की आवश्यकता है, नौकर को राजा से वेतन की आवश्यकता है। ये दोनों को आवश्यकता है। सेवक को धन की आवश्यकता है, राजा को नौकर की आवश्यकता है, परंतु भगवान और भक्त को ये आवश्यकता नहीं है। भक्त निष्काम भाव से भगवान का भक्त भजन करता है। भगवान को भी भक्त के भक्ति के बदले कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। तो आपका और हमारा संबंध राजा और नौकर का संबंध नहीं है। हाँ, अगर आपको मुझे वरदान देना ही है, यदि राशि समय कामान वरांस्पम वरदर्शव, हे भगवान, अगर आपको मुझे वरदान देना ही है तो कामानाम हृदय असंरोहम भवत, यानी हृदय में कभी कामना उत्पन्न ही न हो। कामानाम हृदय असंरोहम, कामनाओं का हृदय में उत्पन्न ही न हो, यही वरदान मांगता हूँ कि कभी मेरे हृदय में किसी प्रकार की कामना प्रकट ही न हो। अच्छा, देखिए गजब की बात कही है। इंद्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मति ह्री श्री तेज स्मृति सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना, यानी हृदय में यस्य जन्मना, अगर कामना ने जन्म लिया, हृदय में कोई कामना उत्पन्न हो गया, तो हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा प्राण, हमारा देह, हमारा धर्म, हमारा धैर्य, हमारी मति बुद्धि, हमारा हृ लज्जा, हमारा श्री ऐश्वर्य तेज स्मृति सत्य, सब के सब नष्ट हो जाते। कब? अगर हृदय में कामना प्रकट हो गई तो ये सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। बहुत गजब की बात कही है। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्हेव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। क्या गजब की बात कह रहे हैं प्रहलाद जी। यदा, जब मनसि स्थितान कामान मानव मुंचति, मन में विद्यमान सारी कामनाओं को जब मनुष्य छोड़ देता है, तभी भगवत्वाय कल्पते, तभी वो भगवत स्वरूप हो जाता है। कामना का परित्याग किया तो भगवत्वाय, भगवत स्वरूपाय कल्पते, भगवान जैसा हो जाता है। कामना ही है जो हमें मनुष्य बना रही है। कामना का परित्याग किया तो भगवत स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार से अगर मजाक में कहें तो भगवान को तगड़ी फटकार लगाई प्रहलाद जी ने। तब नृसिंह भगवान कहते, चलो भाई, तुम्हें कामना की मर्जी नहीं, मैं अपनी मर्जी से तो दे सकता हूँ ना, तुम न मांग रहे हो, मैं तो दूंगा। कहते हैं अथापि मन्वन्तरमेतदत्र दैत्येश्वराणाम अनुभुंक्ष भोगान, फिर भी तुम्हें इच्छा नहीं है, मैं अपनी ओर से कहता हूँ एक मनवंतर तक दैत्यों का राजा बन के ऐश्वर्य का उपभोग करो। और जब उपभोग करो तो कैसे करो? कथा मदीया जो समान प्रियास्तव, मेरी सुंदर सुंदर कथाओं का सेवन करते हुए और मुझे हृदय में विद्यमान मेरा नित्य मुझ में मन लगाते हुए, सर्वेषु भूतेषु अधियज्ञम, संसारे प्राणियों में भगवान व्याप्त है, ऐसा सोचते हुए यजस्व योगेन च कर्महिम, यानी सकाम कर्म को छोड़ते हुए योगेन युजस्व, मेरे साथ जुड़ जाओ और संसार का उपभोग करो। उपभोग करने से क्या होता है? भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम, आपने अगर सुख का भोग किया तो आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे। अगर आपने किसी का उपकार किया, परोपकार किया, तो आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। उपभोग करने से पुण्य नष्ट हो गए, परोपकार और धर्म करने से पाप नष्ट हो गए। तो इस प्रकार से काल जभेन
समय आने पर शरीर को छोड़कर विशुद्ध कीर्ति के साथ मेरे पास ही तुम आ जाओगे। ऐसा भगवान ने न चाहने पर भी भगवान ने वरदान दिया। जब भगवान ने इतना कहा तब प्रहलाद जी कहते हैं चलिए आप कहते हैं तो मैं एक वरदान आपसे अवश्य मांगता हूँ। क्या कहते हैं देखिए, वरम वरय एतत्ते भरदेशान महेश्वर यद निंदत पिता मे त्वाम अविद्वान स्वबते ऐश्वर। जब आपने कहा है तो वरदान मांगो, तो प्रभु मैं आपसे वरदान मांगता हूँ। आपकी महिमा को न जानने के कारण मेरे पिता ने आपकी निंदा की और भ्रातृहा भाई का हत्यारा समझकर आपके साथ द्वेष भाव रखा। विद्धामरसाशय एकदम गुस्से में युक्त होकर सर्वलोक गुरुम प्रभुम समस्त लोक के प्रभु आपके के प्रति अपराध की। तस्मात् पिता में पूयेत दुरंता दुष्करादघा। तो मेरे पिताजी ने आपको अपने भाई का हत्यारा समझकर आपके प्रति बड़ा अपराध किया है, आपकी निंदा की है, आपके भक्त को भी कष्ट दिया है। तो भयंकर नरक से उन्हें बचाइए, मेरे पिता को क्षमा दे दीजिए। देखिए, जिस पुत्र को मारने के लिए इतने अत्याचार किए उसी पिता के उद्धार के लिए वरदान मांग रहे हैं। कौन? प्रहलाद जी। किसी के प्रति वैर भाव तो है नहीं हैं। तो तब भगवान कहते मुस्कुराते हुए, प्रहलाद तुम्हारे जैसा पुत्र जिस कुल में उत्पन्न हुआ है, 21 आगे की और 21 पीछे की आने वाली पीढ़ियां, 21 और बीती हुई पीढ़ियां 21 तर जाती है। तुम अपने पिता की चिंता कर रहे हो। त्रिसप्तभी पिता पूतः पितृभिः सहते नग यत्साधोस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावन। कुल को पवित्र करने वाला तुम जैसा पुत्र जिस कुल में उत्पन्न हो गया, उसके 21 पीढ़ी पूर्व की और 21 पीढ़ी आने वाली तर जाती है। इसकी इतनी चिंता तुम मत करो। तो पिता का अग्नि संस्कार आदि करने का आदेश दिया भगवान ने। प्रहलाद जी ने भी पिता का अग्नि संस्कार आदि किया और अंत में ब्रह्मा जी भगवान से कहते हैं कि मैंने जो इसको ऐसा वरदान दिया था जो मेरी सृष्टि से मरता ही नहीं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान, मैंने इसको ऐसा वरदान दिया जो मेरी सृष्टि से मरता ही नहीं। तो आपने ऐसा रूप बनाकर उसको जो गति दी है, तो इसीलिए तो आपको धन्यवाद है। तो इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान नृसिंह कहते हैं, ब्रह्मा जी ऐसा वरदान इन दुष्टों को मत दिया करो। मयिवं भरो सुराणाम ते प्रदेय पद्म संभव। हे कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी, इन असुरों को ऐसा वरदान मत दो, क्योंकि क्रूर निसर्गाणाम वर, यानी जो स्वभाव से ही क्रूर है ना, ऐसे लोगों को वरदान देना उचित नहीं। बोले कैसे? अहीनाम अमृतम यथा। जैसे सर्प स्वभाव से ही क्रूर होते हैं, अब उनको अमृत पिला दिया तो और क्या करेंगे, वो और उत्पात मचाएंगे। तो जैसे सर्प को अमृत पिलाना, वैसे ही दुष्टों को ऐसा वरदान देना है। तो ऐसा वरदान मत दिया करो। तो इतना कहकर भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी ने भी शुक्राचार्य जी से कहकर प्रहलाद जी का राज्याभिषेक किया और राज्याभिषेक करके राजा प्रहलाद को असुरों का राजा बनाकर ब्रह्मा जी भी चले गए। तो इस प्रकार से जो अभिशप्त थे जय और विजय भगवान के, तो प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तृतीय जन्म में शिशुपाल और दंतवक्त्र होकर तो उस शाप की अवधि को समाप्त किया। तो इस प्रकार से ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। कल हम इसी अध्याय में
जो त्रिपुरासुर वध की घटना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधे।